आज हम बिहार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिहार की जनता ने भी आपको, आपके पार्टी को भरपूर समर्थन किया। 2014 में आपके पार्टी को 22 सांसद दिया गया, आपके गठबंधन को 31 सीटें दी गई। लेकिन आपके ही पार्टी के वरीय नेता सुशील मोदी जी के एक साजिश के तहत बराबर जदयू भाजपा बराबर, जबकि जदयू को 14 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मिली थी। कैसे मिला था उसका एग्जाम्पल आज भी है। आज जो बिहार सरकार है, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित है, जिसमें 20 से अधिक सीटें जदयू की है। किस तरह से आज 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित है और 1.5 वर्ष से अधिक, 1 साल 7 महीना हो गया है बिहार विधानसभा चुनाव का, और 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित है। पटना हाई कोर्ट का कहना है हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है, इसीलिए हम सुनवाई नहीं करते हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने बिहार को क्या सौगात दिया? जातिगत जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा और भ्रष्टाचार में लीन 1710 करोड़ का पुल गंगा जी में गिर जाता है। और 2019 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है। आज बिहार में पटना गायघाट बालिका गृह कांड होता है। और 29 मार्च 2021 को 5 सेना जवान जो राजपूत जाति के आते हैं, 29 मार्च 2021 को 12 बजे से 3 बजे के बीच में बिहार सरकार की साजिश के तहत उन सभी जवानों को काट दिया जाता है। कुछ जवान रिटायर हो जाते थे और कुछ जवान ऑन ड्यूटी थे, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला। आपने बोला मुजफ्फरपुर में एक फैक्ट्री में बस्ट कर गया था, उसमें 5-7 आदमी का मौत हो गया, तो इस पर आपने बोला और उस फैक्ट्री मालिक को बिहार के न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल जाती है। ये बिहार सरकार है। और आज प्रत्येक दिन बेगुनाहों की हत्या सड़क पर की जाती है। बिहार सरकार के सभी मंत्री आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे तालिबान का शासन हो रहा है। तालिबान, अफ़गानिस्तान में तालिबानी सरकार बना है, जो 400 करोड़ वे लो, 500 करोड़ हम लेंगे, 300 करोड़ वो लेगा, 500 करोड़ हम लेंगे। आज जहरीली शराब से कितने लोग मरे, इस पर क्यों नहीं आप बोले? कोरोना से बिहार सरकार ने घोषणा किया था, कोरोना से मरने वालों को 4 लाख रुपया दे के रहेंगे। क्यों नहीं बिहार सरकार ने बताई पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बेंच को, कोरोना से बिहार में कितने लोग मरे? और एक बार भी आपने बिहार की जनता के प्रति हमदर्दी नहीं दिखाई, एक बार भी नहीं दिखाई। और आज उस परिजन के बारे में सोचिए जिनका परिजन कोरोना काल में चला गया। लाखों लोग मर गए। एक भी पंचायत में इसकी जांच करवाइए, एक पंचायत में 5-10 गांव होते हैं और एक 5 गांव 10 गांव 10-20 टोले होते हैं। एक टोले में कितने लोग मरे कोरोना काल में? लेकिन बिहार सरकार ने नहीं बताया। बिहार सरकार ने शराब पर इसी विधानसभा से पास करवा करके शराब बेहतर बिहार
स्वच्छ बिहार का ये सपना दे करके बिहार में हजार हजार लाखों व्यक्ति जेल में बन रहे हैं। उसके बाद वह शराब में जहरीली शराब बन के आया, कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए, परिवार उजड़ गया, उसके घर को, उसी घर में लोग परिजन मर गए, उसी घर को बिहार सरकार ने सील कर दिया। जाड़ा के महीने में ये हमारा तालिबानी सरकार है या नहीं। और आज जातिगत जनगणना, जातीय विद्वेष पैदा करने के लिए जातिगत जनगणना अति आवश्यक है। जातीय विद्वेष करने के लिए जातिगत जनगणना अति आवश्यक है। बिहार का पहले भी जातिगत जनगणना हुआ है, लेकिन बिहार सरकार की सोच, आपके ही पार्टी के सुशील मोदी जी, आप उनकी चचेरी बहन रेखा मोदी जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सुशील मोदी जी रेल घोटाला के क्या हजार करोड़ का क्या है, क्या हजार करोड़, कब जांच होगी। और आज आप राहुल गांधी को 5-5 दिनों तक ईडी केस में बुलवाते हैं, अब सोनिया गांधी जी को भी बुलाते हैं। 70-80 वर्ष की कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को आप ईडी कार्यालय में बुलाते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर 2019 में 200-300-400 बच्चे मर गए थे एक बीमारी के चलते। बिहार सरकार का इलाज, बिहार सरकार को ही इलाज है और बिहार सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को दिखाती है। कोरोना काल में 265 वेंटिलेटर खरीदा गया था बिहार सरकार ने। किस भारत के या विदेश की किस कंपनी से खरीदा, क्या हजार करोड़ खरीदा गया, और लोग बड़े बड़े माननीय को भी वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि बिहार सरकार ने कहा हमको वेंटिलेटर चलाने के लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो आप खरीदे थे काहे? सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार में 3 ही स्वास्थ्य मंत्री हुए हैं आज तक, एक नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी और आज मंगल पांडे जी। और बिहार सरकार में इसी बिहार विधानसभा से वो देखा जाए कब कब बजट में स्वास्थ्य विभाग में कितना पैसा दिया गया, किस बजट में किस साल के सत्र से वेंटिलेटर खरीदा गया था। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में घोटाला है, हर चीज़ में घोटाला है। और 1710 करोड़ का पुल गंगा जी में गिर जाता है 29 अप्रैल 2021 को, 2022 को, 29 अप्रैल 2022 को गंगा जी में गिर। आपके कैबिनेट के मंत्री, आपकी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी कहते हैं इसकी जांच करवाएंगे, इसमें क्या, इसमें हर पहलू की जांच की जाएगी, कितना मिट्टी, कितना सीमेंट, कितना छड़ और क्यों गिरा, इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन आज नितिन गडकरी जी सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायालय पर बयान देते हैं, लेकिन 1710 करोड़ का पुल दिन में गिर जाता है 29 अप्रैल 2022 को, इस पर अब फिर बयान नहीं देते हैं। अपना मंत्रालय उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन न्यायालय के प्रति बोलना आपके सरकार का एक फैशन बन गया है। न्यायालय का अपमानना नहीं होना चाहिए, न्यायालय का अपमानना नहीं होना चाहिए। सत्ता में बैठे व्यक्ति मदान होता है। आज यही बात नितिन गडकरी जी को 29 अप्रैल 2021 में, जो 2022 में जो गंगा जी में अगवानी और भागलपुर में जो पुल गिर गया, इस पर आप बयान दीजिए। हम आपका बयान लेना चाहते हैं। आप बिहार के आकर के बिहार की जनता को बयान दीजिए। और अग्निवीर के नाम पर हजार करोड़ का संपत्ति को नुकसान किया, इसकी सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूँ, इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। इसमें बिहार सरकार संलिप्तता है, इसमें बिहार सरकार संलिप्तता है, इसको आप जांच करवाना चाहिए। आप अगर यह जांच नहीं होता है तो आप राजनीतिक प्रतिघात करने के लिए आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का ईडी जांच करवा रहे हैं।
क्योंकि आज सामने में क्या हजार करोड़ का रेलवे का संपत्ति को नुकसान किया गया। इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है। बिहार सरकार ने क्या किया, कितने जगह गोलियां चलवाई, कितने जगह लाठीचार्ज करवाई, लेकिन इस पर आप बयान देना चाहिए, इस पर आप बिहार की जनता को बताना चाहिए। ये जो टैक्स आप लेंगे किसी न किसी रूप से बिहार की जनता से, ये हजार हजार करोड़ का रेलवे का संपत्ति बर्बाद किया बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने आज भ्रष्टाचार, बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में, इनका निजी संपत्ति को देखा जाए, ये कहते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर एक ईमानदार नेता थे। आज बिहार सरकार के मंत्री और 16 वर्षों से सत्ता में बने हुए, इनका संपत्ति, मुख्यमंत्री जी का संपत्ति, विजेंद्र प्रसाद यादव जी का संपत्ति और संजय झा और विनोद नारायण झा का संपत्ति को देखिए। ये 16 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले कितना इनकम टैक्स देते थे बिहार ईडी को, कितना इनकम टैक्स देते थे। आज इन्हें एक एक मंत्री को 1600 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया है। जदयू में कई एक हजार करोड़ का पंप, कई एक हजार करोड़, कई 100 करोड़, कई 1000 करोड़ रुपया जमा हो गया। क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ते हैं, झारखंड में भी चुनाव लड़ते हैं, यूपी में भी चुनाव लड़ते हैं और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ते हैं। पैसा कहाँ से आता है? ये बिहार का जनता का पैसा है। बिहार सरकार ने जो किन प्रकार बिहार की जनता को लूटा है, चाहे शराब के मामले में, चाहे सड़क के मामले में, चाहे विकास के नाम पर जो लूटा है, उसी पैसा का चुनाव लगा जाता है बिहार सरकार से। और आप उसी बिहार विधानसभा में आने का प्रयास किए हैं। आपको बिहार विधानसभा में आने का, इस बिहार विधानसभा में आज से 6 महीना पहले, 6 मंथ एगो, माननीय विधायक, महिला विधायक, पुरुष विधायक को 20 सड़क पर घींच के मीडिया के सामने बेइज्जत किया गया था, अपमानित किया गया था, मारा पीटा गया था। और वही बिहार विधानसभा से। और कौन सी सरकार है? जब हमारा प्रजातंत्र सरकार है तो 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित है। क्यों नहीं सुनवाई है? क्या 5 साल आ जाएगा, 4 साल आ जाएगा बिहार विधानसभा का, तो 5वां साल में सुनवाई होती है। 5वां साल में यही प्रजातंत्र का, आपने प्रजातंत्र को कमजोर करने का काम किया है। आज प्रजातंत्र को कमजोर करने का काम किया। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है पटना हाई कोर्ट में? जो 30 याचिकाएँ दायर की गई है चुनाव में मतगणना में हेराफेरी करने का। अगर याचिकाएँ में दम नहीं है तो खारिज कर दीजिए, लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन खारिज नहीं होती है। और मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड 2019 में हुआ था और आज पटना गायघाट बालिका गृहकांड आज 2022 में होता है। यही बिहार सरकार है। और आपने बिहार की जनता को जातिगत जनगणना और भ्रष्टाचार लिप्त बिहार सरकार को देने का प्रयास किया है। तो युवाओं को नौकरियों से सोशल कंट्रैक्ट बेसिस पर बहाली करती है और जनता, बिहार की युवा नौकरी नहीं मिलता है तो शराब बेचता है और जहरीली शराब पी के मरता है। आज बिहार का विकास का मॉडल ये है। धन्यवाद।